आप देखा ये जाता है, आप जैसे हम लोग वो दौर भी देखे हैं आप 2010 का, जब आप आंदोलन चला रहे थे, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से लोगों का भरना, इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलना, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक खड़ा था अरविंद केजरीवाल। और आज की तारीख में जब उसी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, लोगों पर, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो बहुत से कारण है, आप बताते भी हैं, पीएमएलए का 45 सेक्शन जिससे उनको जमानत ना मिली। लेकिन लोग ये नहीं सोच पाते थे कि जिस अरविंद केजरीवाल ने जो जो बातें कही थी वो अपनी अपनी बातों से इस तरह से पलट जाएंगे और भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पे कम। ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपने सत्ता की खातिर उनके विश्वास को तोड़ा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगता है। अगर ऐसा लगता तो जिस बैकलैश का मैंने जिक्र किया, आज दिल्ली के अंदर बच्चा बच्चा कह रहा है कि केजरीवाल ईमानदार है, उसे ज़बरदस्ती फंसाया गया है, शरीफ आदमी है, अच्छा काम कर रहा था और ज़बरदस्ती इसके ऊपर। एक चीज़ आप तो माहौल क्या है पूछते हैं, ये पूछना हर आदमी ये कह रहा है कि अगर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया तो पैसा कहाँ गया। इन्होंने इतनी रेड कर ली, इतनी रेड, अब तो ये इनको भी कुछ नहीं पता, कुछ भी बोल दे कि अब कह रहे हैं 1100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। तो कहीं कोई ज़मीन मिली होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी उससे हमने 100 करोड़ से, कुछ ज्वेलरी खरीदी होगी 100 करोड़ से, कहीं कोई सबूत ही नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी रेड मार ली, कहीं कुछ नहीं मिला, तो वो हवा में थोड़ी गायब हो गया। पूरा का पूरा केस फर्जी है। यही सबसे बड़ा तानाशाही की तरफ हमारा देश जा रहा है कि किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल दो, फिर बेल मिलती नहीं है। ये जो इन्होंने मोदी जी ने नया कानून बनाया, इसमें बेल मिलती नहीं है, बेल का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात जो आपके बारे में लोग कहते हैं, जब मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ, तो आम आदमी की बात मैं कह रहा हूँ, जो सवाल वो पूछते हैं वो मैं आपसे पूछता। कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ अपना पूरा वजूद खड़ा किया। हम कांग्रेस के करप्शन का जो आरोप उन्होंने लगाया उस वक्त, हम उनकी बातों में यकीन मान गए और कांग्रेस को दिल्ली में नेस्तनाबूद आपने किया। आज मोदी विरोध में आप इस कदर चले गए कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के रोड शो में हाथ पकड़ करके रोड शो कर रहे हैं। नहीं, इशू मोदी विरोध का नहीं है, इशू देश बचाने का है। जो मैंने कहा कि आज जिस किस्म की तानाशाही है, अगर इस बार मोदी जी जीत गए, जनतंत्र नहीं बचेगा। रशिया के अंदर क्या हुआ, रशिया के अंदर पुतिन साहब हैं, उन्होंने सारे विपक्ष को पकड़ के या तो जेल में डाल दिया और या उनको मरवा दिया। सबसे बड़े विपक्षी नेता को उन्होंने मरवा दिया। फिर उन्होंने चुनाव कराए, 87% वोट आ गए। बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना ने सारे विपक्ष को पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर चुनाव कराए, जीत गई, बम्पर सीट आई। पाकिस्तान में क्या हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी भी छीन ली, उसका सिंबल भी छीन लिया, जीत गए। हमारे देश में भी यही होने वाला है और ये जनता समझ रही है। इस वक्त देश को बचाने के लिए हम साथ आए हैं और हमारे सामने कुछ भी नहीं है।